अरे जान लगा के सुन अन्नदाता, जान लगा के सुन अन्नदाता, मेरी बात में रोड। राम राम भाई सब ने, मैं श्री राम अलावत और आज मैं लेकर आया हूँ भाई अपने प्यारे गांव बबैल की वीडियो आपके लिए। और ये वीडियो बनाने का पर्पस मेन भाई इंफॉर्मेशन देना है मेरे छोटे बड़े भाई जिन्हें नहीं पता है गांव कब बसा था, किसने बसाया था, के हमारा बैकग्राउंड रहा, इतिहास के है हमारे गाँव का। तो थोड़ी छोटी ही कोशिश करी है भाई। और वीडियो में पहला शुरू करने से पहले मैं माफ़ी चाहूँगा अगर कुछ गलती हो जाए, मैंने छोटा बड़ा समझ गया भाई, माफ़ कर दियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं भाई। तो बात करते हैं, मेरा गांव बबैल है जो वो पानीपत डिस्ट्रिक्ट में है भाई, तहसील पानीपत है और विधानसभा हमारी पानीपत ग्रामीण लगती है और लोकसभा सीट है भोकरनाम। मुख्यतः ये गांव बसा था वही 1309 में। यह चीज़ मैं आपका आगे बताऊंगा जो इतिहास डिस्कस करेंगे हम अपने देश मतलब जो गांव का। तो सबसे पहले तो जनसंख्या बता देता हूँ मैं। गांव की जनसंख्या लगभग वही 7,500-8 हजार के करीब जनसंख्या है। 4,500 के करीब करीब आपकी वोटिंग है, वोटर्स है हमारे गांव के अंदर 4,500। और जो टोटल एरिया हमारे गांव के अंदर आता है वो लगभग 12.5 स्क्वायर किलोमीटर, 12.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुआ है भाई। और गांव की लगभग 1100 हेक्टेयर जमीन है भाई, लगभग 1100 हेक्टेयर जमीन बोआ खावा है हमारा गांव बस रहे हैं जिस जमीन में, ठीक है। तो इसके बाद आ जाए भाई फिर हम हमारे आस पड़ोस के जो गुआंढ हैं, जो आसपास जो से गांव हैं। सबसे पहले मतलब सेंटर में बसा है हमारा गांव बिल्कुल, इसमें 10-11 निकासी पड़ा है भाई। और वो है भाई राजा खेड़ी है, मुआड़ी है भाई। उसके बाद एक कुराड़ की तरफ रास्ता जाता है जो बाईपास है, मैसवाड़ है आपका, चंदौली खोदपुरा की एग्जिट है, पलेडी की एग्जिट है, गढ़ की एग्जिट है, पराना की एग्जिट है, नंगला आर, नंगला पार। तो 10-11 एग्जिट हैं। सेंटर पॉइंट है हमारा गांव बिल्कुल और वेल डेवलप्ड भी है भाई। ये चीज़ें भी आगे डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा गांव है ये बसा कब था। 1309 ईस्वी में बसा था, लगभग 700-750 साल पहले ये गांव बसाया गया था भाई। और हमारी जो जड़ें हैं, रूट्स हैं हमारे, वो है भाई डिग्गल गांव। अब झज्जर में है, पहले रोहतक में हुआ करता था। जो हमारा बड़ा था दांदू सिंह अलावत, वो डिग्गल गांव से चल के यहाँ बबैल गांव आकर उन्होंने बसाया था। 2 भाई आए थे में, एक उनका जो बड़ा भाई था वो यूपी चले गए थे, यूपी में उन्होंने कोई गांव बसाया था, उसका मैंने नाम याद नहीं है, ठीक है। तो हमारा गांव बसाया गया था दांदू सिंह अलावत के द्वारा। और गांव का नाम बबैल ही क्यों रखा गया, इसके पीछे एक कहानी यह है भाई कि हमारे 4 किलोमीटर पड़ा है नंगला पार गाँव, नंगला आर और नंगला पार। नंगला पार की एक लड़की से विवाह कराया भाई उसने, दांदू सिंह जो हमारे बड़े थे दादा। तो उस जो जिस लड़की से शादी करी थी उसका नाम था भाई बिबो देवी। तो उन्हीं के नाम के ऊपर हमारे दादा ने हमारे गांव का नाम रखा है बबैल, ठीक है भाई। और ये 1309 ईस्वी में बसा था भाई, लगभग आपके 750 साल के आसपास समय हो गया है। फिर उसके बाद बात आती है भाई कि गांव में 5 पान्ने हैं हमारे, 5 पान्ने जो लड़के हुए थे दांदू सिंह के, उनके नाम पर रखे गए हैं। सबसे बड़ा पन्ना भाई आपका बुचैन पन्ना है, जो कि उनका लड़का था धन्ना राम। बुचान पन्ना का नाम धन्ना राम के नाम पर रखा गया था। उसके बाद एक जालान पन्ना है, इसने मुशिया के नाम से जाना है भाई हम गांव में। तो जालान पन्ना का नाम रखा गया था भाई नथुराम, लड़का था दादू सिंह का, ठीक है। और पूरा नाम का लड़का था, उसके नाम पर भाई लांडरा पन्ना। और चौथा पन्ना है काठा पन्ना। काठा पन्ना का नाम भाई श्रीपाल अलावत के नाम पर रखा गया था। और गंगाराम अलावत के नाम पर, जो कि 5वां लड़का था दांदूराम का, उसके नाम पर अवेली पन्ने का नाम रखा गया था। तो जो था भाई गांव कैसे बसा, कहाँ था आया, किसने बसाया। ये बात कर रहे भाई गांव में डेवलप कितना है गांव। तो गांव में लगभग सभी प्रकार की सुविधा है, हालांकि ये कि विकास और जितना ज़्यादा हो जाए कम ही रहा है हमेशा। और फिर भी और दूसरे गाँव ना आसपास में देखें
हमारा गांव बहुत ज़्यादा डेवलप है। अपना खेल परिसर है, गांव के अंदर स्टेडियम है, वो आप वीडियो में देख भी पा रहे होगे। और गांव में भाई पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, एक भाई आपका प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भी है। अच्छा, पैसों के लिए भाई अलग से अस्पताल है, गवर्नमेंट स्कूल है भाई, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एक लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल भी है भाई। अच्छा, 4-5 स्कूल प्राइवेट भी है अच्छे लेवल के, 3-4 किलोमीटर के रेडियस में ही है बबैल के। अच्छा, और अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट की, तो लगभग यहाँ हर एक चीज़ की सुविधा है, बस कनेक्टिविटी अच्छी है, रेलवे स्टेशन कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 5-7 किलोमीटर दूर हमारे तक। अच्छा, अगर एयर की बात करूँ मैं, एयर रूट की, तो करनाल जो एयरपोर्ट है वो सबसे नज़दीक पड़ता है। और अगर बात करें गांव के इतिहास की, भाई क्या कौन कौन शख्सियत रही है पुराने टाइम में, आज के टाइम में कौन कौन सक्सेसफुल इंसान है जो भाई इस गांव तक बिलोंग करे हैं, तो उनके बारे में अगर मैं बात करूं, तो वे भाई पुराने टाइम में आपने पता होगा हमारा हरियाणवी कल्चर है सांग का, तो लक्ष्मीचंद सूर्य कवि का सभी ने नाम सुना होगा, उनके चेले थे मईचंद, और मईचंद आली बबैल के नाम था हमारा गांव फेमस रहा है उनके नाम पर काफी टाइम तक। आज के टाइम भी जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर कोई वीडियो देख रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे भी ऐसा वाक्य होया है कि हम कभी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं और गांव का नाम बताया है, तो अगला बंदा ने पूछा भाई मईचंद आली बबैल का हो गए, तो मतलब इतना नाम था उनका, काफी बड़े सांगी रहे हैं। और सांग के ही क्षेत्र में एक, मतलब मेरे दादा बताया करता या बड़े बुढ़े मेरे पिताजी तभी मैंने सुनी है, एक मतलब मंजे हुए, मतलब लिखावट इतनी खतरनाक थी उनकी कि ऐसा बोलते हैं कि जो सूर्य कवि लक्ष्मीचंद है उनको भी एक बार मात दे दी थी लिखावट में। किसने? एक कुमार था भाई, बंधु कुमार के नाम था, एक पता नहीं बंधु असली नाम था उनका या मतलब वैसे बोलते थे गांव में, पर हमने बंधु ही सुना है, बंधु कुमार के नाम था। इतनी मतलब तगड़ी शख्सियत थी कि गोड्डे टिकवा दिए थे भाई एक बार तो सूर्य कवि लक्ष्मीचंद के भी, उन्हें अपना गुरु मान सिंह लेकर आना पड़ा था। ठीक है, तो वही है, पहले टाइम में थोड़ी जाति पाति का सिस्टम ज्यादा था, तो वह स्टेज शेयर करने में शर्मा करते कि भाई ये पंडित है लो कुमार, हालांकि बहुत बड़ी शख्सियत रहे और उनकी रिकमेंडेशन पे ही, बंधु कुमार की रिकमेंडेशन पे ही जो माईचंद ब्राह्मण हुए उनको चेला बनाया था। किसने? लक्ष्मीचंद ने। तो ये थी भाई संस्कृति से रिलेटेड, सांग से रिलेटेड जो हमारे बुजुर्गों का इतिहास रहा है। उसके बाद आ जाए तो हमारे गांव का जमुना घाट का, जमुना के तट पर 50-60 साल पहले तक हम सुना है अपने बढ़िया पर कि भाई 50-60 साल पहले तक हमारा गांव जो है वो जमुना नदी के कंठारे पर था भाई, किनारे पर था। और हमारे गांव में जमुना मंदिर है, वो आपको वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये जमुना मंदिर था, यहाँ पर मेला भरा जाया करता भाई, कद तक की पणवासी का बहुत बड़ा नाण होया करता और दूर दूर तक लोग यहाँ आया करते हैं इस मेले में शामिल होने के लिए। तो इस घाट का नाम था भाई विदुर घाट। विदुर घाट मतलब बहुत ही, जैसे कुरुक्षेत्र का नाम है ना भाई ब्रह्म सरोवर का, उतना ही महत्व पुराने टाइम में विदुर घाट का भी रहा है हमारे गांव वाले का। और जमुना मंदिर ये आज भी इस बात का साक्षी है कि इस घाट पर मतलब जब यहाँ मंदिर बनाया गया तो कितनी मान्यता रही होगी इसकी, विदुर घाट की। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ शख्सियत खेल कूद के क्षेत्र में लगा लो, साइंस के क्षेत्र में लगा लो, तो गांव में कई सारे ऐसे लोग रहे हैं। कुछ एक का मैं नाम शेयर कर देता हूँ आपके साथ। किसी का नाम मतलब सबके तो मैंने नहीं पता है, अगर मेरे गांव के किसी बड़े छोटे भाई ने जिसके बारे में भी पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दियो, ताकि भाई आने वाले समय में अगर कोई वीडियो और बनाई जाए इसी कड़ी में तो उसमें मैं उन चीज़ों ने जोड़ सकूं। तो सबसे पहले तो भाई बलबीर पुत्र श्री कन्हैया लाल, ये शूटिंग तय संबंधित है, शूटिंग गेम समझते हो गए आप। अच्छा, राजेश पुत्र जसवंत, ये WHO में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो, उसमें वैज्ञानिक के तौर पर इन्होंने कार्य किया। और राजवीर पुत्र श्री जयसिंह, इनको 2008 में स्वतंत्रता अभियान के लिए राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा गया।
और अगर राजनीति की बात करूं तो भाई गांव में तो कोई एमएलए तो बना नहीं है। हालांकि सुरेंद्र भाई ने इलेक्शन लड़ा था पुराने टाइम में, टक्कर दी थी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर। और सक्सेसफुल अगर मैं बात करूं पॉलिटिक्स की तो जितेंद्र पुत्र श्री सुखबीर सादा मत है भाई। तो यो जिला अध्यक्ष रहा है, चेयरमैन रहा है। और इनकी चेयरमैनी के टाइम पे ही एक बार दिखा दे भाई, यो खेल परिसर लेकर आए थे गांव में चेयरमैन साहब, और उन्हीं की बदौलत जो आज मतलब इतना वेल मेंटेन्ड खेल परिसर हमारे गांव में मौजूद है भाई आज के दिन। और खेल जगत की अगर मैं बात करूं तो भाई मोहित अहलावत है, रणजी खेल चुके हैं वो सर्विसेज की तरफ से, और नेशनल लेवल का खिलाड़ी रहा है भाई। और फिल्म जगत में भी आपको एक मोहित अहलावत की नाम है, अगर किसी ने सुना हो, कर्नल आखेराम, काफी टाइम तक वो दिल्ली रह रहे हैं, तो उनका पुत्र है मोहित अहलावत। कई सारी फिल्म आई उनकी, बॉलीवुड में भी जेम्स नाम था, लीला एक पहेली, और भी कई सारी फिल्म थी। तो ये कुछ ऐसे लोग थे जिनके बारे में मैंने जानकारी की हुई, और मैंने अपनी तरफ तक पूरी कोशिश करी है कि गांव के बारे में मोटी मोटी जो मेरे पास अवेलेबल थी जानकारी वो मैंने आपको दी है। अगर मेरे पर कोई गलती रह गई हो तो उसने मतलब नज़रअंदाज करियो, मैंने माफ़ कर दियो। और अगर भाई आपके पास और कोई जानकारी है तो उसको मेरे साथ शेयर करने का काम जरूर करें। तो बड़े बुड्ढा नार छोटे में प्यार हुई, धन्यवाद। और वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई, कम से कम अपने गांव के छोटे बड़े भाई अधूरा तो जरूर कर दियो, ताकि उन्हें पता लग गया कि भाई मारा गांव कद बसा, भाई मारा जुन से पन्ने में हम रहा है उसका नाम कुकर पड़ा, या फिर मारे गांव का भाई कोई शख्सियत रही है पुराने टाइम में या आज के टाइम में है करंट में। तो इन सारी चीज़ों का नॉलेज कम से कम होना चाहिए, मैं यही मानता हूँ। तो अपने इतिहास के साथ जुड़े रहेंगे तो लंबे चलेंगे और अच्छा लगेगा। धन्यवाद भाई वीडियो में बने रहने के लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कर देना भाई एक दूसरे के पास, कम से कम बवाल में तो सब यह वीडियो देखे लेंगे, मैं नहीं चाहूँ। धन्यवाद। मेरी बात में रोड नहीं, सारी जवानी खेत